दोस्तों, केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर विवाद काफी लंबा रहा है और अब आज से इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करना शुरू कर दिया है। तो देखिए, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से इस नई सुनवाई के पहले ही दिन सरकार बोली कि अदालत धार्मिक मामलों में दखल न दे। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री से परंपरा ही बदल जाएगी। आखिर केरलम के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को एंट्री देने का आदेश जारी किया जाएगा या नहीं, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ आज से ही इस मामले की सुनवाई कर रही है। ये 9 ही जजों की बेंच के नाम भी आप देख सकते हैं। इन 9 जजों की बेंच में एक महिला जज भी है जिनका नाम है जस्टिस बीवी नागरत्ना, जो कि खुद एक महिला है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। सबरीमाला मंदिर, जो कि केरलम के पथानामथिट्टा जिले में पश्चिम घाट की पहाड़ियों पर स्थित एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है, जो कि भगवान अयप्पा हरिहर पुत्र को समर्पित है। यह मंदिर अपनी कठिन तीर्थ यात्रा, 41 दिनों के कठोर व्रत और 18 पवित्र सीढ़ियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ऐसे में अभी मौजूदा समय में सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल तक की महिलाओं की एंट्री बैन है और इसके पीछे मुख्य वजह बताई जाती है मासिक धर्म। क्योंकि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को अशुद्ध माना जाता है, तो उन्हें धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने से रोका जाता है। और सबरीमाला मंदिर की पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान अयप्पा एक ब्रह्मचारी हैं और इसी कारण एक निश्चित आयु वर्ग की महिलाओं को इस मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है, या यूं कहिए कुछ सालों पहले नहीं दी जाती थी। तो इसी मुद्दे पर विवाद है। तो आइए दोस्तों, इस केस को थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करते हैं, समझते हैं कि आखिर ये महिलाओं की एंट्री पर रोक की शुरुआत कहां से हुई और सुप्रीम कोर्ट का अब क्या मानस है, किस साइड में फैसला आने की संभावना ज्यादा है। ये भारत के इतिहास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला और सुनवाई के पक्ष जानने से पहले आप इस विवाद की हिस्ट्री देखिए जरा। सबसे पहले साल 1990 जब केरल हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर बैन लगाया जाए, तो उसके एक साल बाद ही केरलम हाईकोर्ट ने 10 से 50 साल की आयु की फीमेल यानी महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद कई सालों तक महिलाओं की एंट्री पर रोक रही, लेकिन आते आते साल 2006 यानी ठीक 15 साल बाद इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। उसके 2 साल बाद 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 3 जजों की बेंच को सौंप दिया और फिर ये मामला वापस काफी लंबा खींचा। जनवरी 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रतिबंध पर सवाल उठाया और कहा कि यह संविधान के तहत संभव नहीं है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में महिला पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। राइट। तो नवंबर 2016 में केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह मंदिर के गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश के पक्ष में है। तो इस बयान पर ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ को यह मामला सौंपा और आते आते सितंबर 2018 तक आखिरकार फाइनली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने महिलाओं के एंट्री पर लगा बैन हटा दिया। हालांकि केरल सरकार ने इस फैसले को तुरंत लागू नहीं किया। इसके लिए कुछ समय मांगा, क्योंकि केरल सरकार को पता था कि ये फैसला लागू हुआ तो काफी विरोध होंगे, दंगे होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तकरीबन साल भर तक राज्य में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। लेकिन 2 जनवरी 2019 वो ऐतिहासिक दिन बना जब पहली बार 2 महिलाओं ने पुलिस सुरक्षा में मंदिर में प्रवेश किया था। हालांकि सबरीमाला में 2 महिलाओं की एंट्री के बाद फिर मंदिर को धोया गया। इस पर भी काफी विवाद, कंट्रोवर्सी पैदा हुई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और फिर फरवरी 2019 में अदालत ने सितंबर 2018 के फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच को यह मामला भेजा गया। अन्य धर्मों में महिलाओं के अधिकारों से जुड़े सवाल भी इसमें जोड़े गए। यानी अब ये मामला सिर्फ सबरीमाला मंदिर से जुड़ा नहीं रह गया, बल्कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करके फैसला सुनाएगा ना दोस्तों, वो काफी ऐतिहासिक फैसला होगा। क्योंकि सिर्फ एक मंदिर के मसले को लेकर अब सुनवाई नहीं हो रही है, बल्कि इस मामले में अब सभी तरह के धर्मों के धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव के मुद्दे पर सुनवाई जारी है। तो इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट सबरीमाला के अलावा जैसे मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री, दाऊदी बोहरा समुदाय में महिलाओं का खतना और दूसरे धर्म में शादी करने वाली पारसी महिलाओं को धार्मिक स्थलों में जाने का अधिकार मिलेगा या नहीं, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुनाएगा। तो कहने का मतलब, ये जो सुप्रीम कोर्ट का अब फैसला आने वाला है, ये देश के इतिहास में महिलाओं की धार्मिक स्थलों से जुड़ी जीवन पर सबसे महत्वपूर्ण फैसला साबित होगा अब तक का। तो अभी इस मामले पर आज 7 अप्रैल 2026 से फिर से सुनवाई हुई है और इस सुनवाई के पहले ही दिन केंद्र सरकार ने यह कहा कि अदालतें धार्मिक मामलों में दखल ना दें, क्योंकि इस मंदिर का इतिहास भगवान अयप्पा से जुड़ा है और भगवान अयप्पा जो कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, यानी उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया। यही वजह कि सबरीमाला में 10 से 50 साल की महिलाओं पर प्रवेश पर रोक लगाया हुआ है। सरकार ने अदालत में कहा कि इसका महिलाओं की शुद्धता या उनकी स्थिति से कोई संबंध नहीं है। यदि महिलाओं को प्रवेश दिया जाता है तो वहाँ की पारंपरिक पूजा पद्धति ही बदल जाएगी और इससे धार्मिक संविधान द्वारा संरक्षित धार्मिक विविधता पर भी असर पड़ सकता है।
तो अब आपको सरकार का तर्क तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब समझिए देश के अन्य धर्म गुरुओं और धार्मिक संस्थाओं का इस पर क्या कहना है, और फिर देखेंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिर क्या बदल सकता है। अब देखिए इस मुद्दे पर अखिल भारतीय संत समिति का कहना है, जब 2019 की याचिका लगाई थी उसमें यह समिति बोले कि अदालतें धार्मिक मामलों में तभी हस्तक्षेप करें जब वे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिक या स्वास्थ्य के खिलाफ हो, क्योंकि अदालत के द्वारा इस पर महिलाओं के प्रवेश का फैसला सुनाया जाना अनुच्छेद 14 का उपयोग और अनुच्छेद 25 के अधिकारों को खत्म करने के लिए नहीं होगा। अच्छा, जबकि साल 2018-19 में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था ना, उस वक्त केंद्र सरकार ने इसका समर्थन किया था कि लैंगिक समानता के खिलाफ कोई भी प्रथा नहीं होनी चाहिए। हालांकि बाद में रिव्यू स्टेज जब आई 2019-20 में, तब केंद्र सरकार ने थोड़ा संतुलित रुख अपनाते हुए यह कह दिया कि यह मामला व्यापक संवैधानिक प्रश्नों धर्म बनाम समानता से जुड़ा है और इसे संविधान की पीठ तय करें ऐसा। अच्छा, इस मामले पर केरल सरकार का यह कहना है कि पुरानी धार्मिक परंपराओं में बदलाव से पहले धर्म के विद्वानों और समाज के सुधारकों से सलाह जरूरी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि अदालतें जरूरी धार्मिक प्रथा तय करने से बचें, क्योंकि इससे अनुच्छेद 25-26 के तहत मिली धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप हो सकता है। वहीं दोस्तों जैन समुदाय का इस मुद्दे पर कहना है कि किसी भी धर्म की प्रथाओं को तय करने का अधिकार उसी धर्म के लोगों का है। सरकार या कोर्ट को यह तय नहीं करना चाहिए कि क्या धार्मिक है और क्या नहीं। तो देखा जाए तो ज्यादातर धार्मिक संगठन और अब तो केंद्र सरकार भी, जो केरलम के इस मंदिर में महिलाओं पर बैन लगा हुआ उसके पक्ष में है, राइट। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो ये फैसला क्या क्या बदल सकता है। मंदिर, मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थलों में महिलाओं की एंट्री पर एक समान नियम बन सकता है। पर्सनल लॉ मुस्लिम, पारसी आदि को मौलिक अधिकारों के दायरे में लाया जा सकता है। आवश्यक धार्मिक प्रथाएं खत्म हो सकती हैं या सीमित हो सकती हैं। भविष्य में धार्मिक मामलों में कोर्ट की दखल की सीमा भी तय हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से काफी कुछ बदल सकता है, खास करके ऐसे मामलों से जुड़े मुद्दों पर। बाकी दोस्तों केरलम के इस सबरीमाला मंदिर में हर साल तकरीबन 1.5 करोड़ भक्त श्रद्धालु पहुंचते हैं। हिंदू धर्म में काफी महत्वपूर्ण मंदिर है। तो अब आपकी इस पर क्या राय है, क्या विचार है? आपके पर्सनल थॉट्स भी जरूर कमेंट में शेयर कीजिएगा, और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।